विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबर फिर से है। कोलकाता के कडापरा इलाके में बीती रात करीब 11 बजे कुछ लोग पहुंचे, बीजेपी के परिवर्तन रथों पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उसमें लगी एलईडी स्क्रीन में जबरदस्त तोड़फोड़ की। चुनाव आयोग हिंसा को रोकने के लिए बड़े कदम लगातार उठा रहा है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी जो रस्साकशी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और न ही थम रही है। पश्चिम बंगाल में आए दिन होती हिंसा की घटनाएं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कडापारा कोलकाता में जिस तरीके से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में जिन रथों का, जिन बसों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर हमला किया गया और बीजेपी ने सीधा आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। ये तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ये जो रस्साकशी है और खासतौर से जो हिंसा है उसमें और इजाफा दिख रहा है। ऑफिस को भी तोड़ा गया है। रचना, कल भी इसी वक्त अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। अब ये लग रहा था कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, हिंसा की घटना नहीं होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने 125 कंपनियां तैनात करने की बात पश्चिम बंगाल में कही। लेकिन कल देर शाम होते होते ही फिर से हिंसा की खबर सामने आ गई। आरोप एक बार फिर से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। देखिए, अब तृणमूल सरकार डर गया है। अभी तृणमूल सरकार को मालूम हो गया है, कल बोल रहा था ना 8 फीसदी सिलेक्शन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तोड़फोड़ का राजनीति, वोट बैंक का राजनीति तृणमूल कर रहा है। सबको, जनता को डराने के लिए राजनीति तृणमूल कर रहा है। अगर ये 8 फेज का चुनाव अगर 10 फेज 12 फेज में होता तो और भी अच्छा होता। जनता अपना अपना मतदान अपने देने का अधिकार है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तृणमूल सरकार जितना डराएगा उतना हम लोग आगे बढ़ेगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और टीएमसी में एक बार फिर से अदावत बढ़ गई है। बंगाल में दीदी की तोड़ बीजेपी ने निकाल दी है। टीएमसी के हमले के जवाब में बीजेपी ने बंगाल बीजेपी की महिला नेत्रियों को आगे कर दिया है। बंगाल बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। इस पोस्टर में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बुआ के तौर पर पेश किया। दरअसल टीएमसी बीजेपी पर बार बार सीएम चेहरे को लेकर सवाल करती थी, जिसका जवाब बीजेपी ने इस पोस्टर के जरिए दिया है, जिसमें ये पश्चिम बंगाल की 9 महिलाएं बीजेपी से जुड़ी हुई जो इस पोस्टर में दिख रही हैं। एक तरफ ये महिलाएं हैं, अब ये नेता हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। और शुभ्रा, अगर गौर से देखें तो बीजेपी की सभी नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरे और ममता बनर्जी को देखिए जो एग्रेशन के लिए जानी जाती हैं, ऐसी ही तस्वीर बीजेपी ने लगाई है। बंगाल में जो घर घर में जो माँ दुर्गा है, बंगाल में जो माँ है, जो हम लोग का जो डॉटर है, बहन है, सब लोग ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग जानते हैं जब इलेक्शन हुआ, पंचायत इलेक्शन जब हुआ था 2017 में, सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट जीती थी। उसके बाद 2019 में सबसे ज्यादा लड़ाई महिला लोग किया था रास्ते के ऊपर खड़े होके। तो अभी ममता बनर्जी खुद दीदी बोला था, अभी दीदी से हो गया क्या पीसी भाई को सिंडिकेट कंपनी, अभी वो अपने बहू को बचाने के लिए शाশুড়ি माँ बन गया है। तो ये सब नहीं होगा। बंगाल के लोग महिला के साथ जो अपमान हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, बंगाल का महिला लोग जवाब देंगे। तो बंगाल चुनाव से जुड़े हुए इन्हीं मसलों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की है हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। सुनिए। पश्चिम बंगाल चुनाव के 8 चरण कराए जाने को लेकर लेफ्ट पार्टी और टीएमसी ने कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, 8 चरण चुनाव पश्चिम बंगाल में कराए जाने को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी। जब सुबह इतनी दुख वाली तो रात का अलग क्या होगा। जब चुनाव से पहले हार का हाहाकार इतना गंभीर दिखाई पड़ रहा है, तो चुनाव के बाद जो है वो कहाँ पर सर पटका जाएगा और किस ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये तो इसका एहसास आप अभी से कर लीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो इबारत है वो बहुत साफ तरीके से दीवारों पर दिखाई पड़ रही है, जमीन पर दिखाई पड़ रही है। और इस बात का एहसास तृणमूल कांग्रेस को भी है कि उनकी विदाई का बैंड बाजा बज चुका है और जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन नकवी साहब, सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में आप 8 चरण में कराने जा रहे हैं, इसकी मंशा। अच्छा, आप बताओ, पश्चिम बंगाल में सामान्य स्थिति है क्या? पिछले 4-5 सालों से खून खराबा, उद्दंडता, अराजकता, गुंडागर्दी, जिस तरह से अराजक तत्वों ने हाईजैक कर रखा है वहाँ की सरकारी मशीनरी को, सरकार को, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है।
तो क्या चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो? अच्छा नकवी साहब, एक जो है कड़ापारा में बीजेपी के गोदाम में खड़े प्रचार वैन में तोड़फोड़ की घटना हुई है और इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि ये टीएमसी के जो हैं कार्यकर्ता और उनके। देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव में जिस तरह से हार का हाहाकार चुनाव के घोषणा के साथ दिखाई पड़ा, हो सकता है कई जगह पर चुनाव आयोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर प्रॉपर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में चुनाव होना चाहिए। एक जो है कि जिस तरह से नारे को लेकर जो वंदे मातरम, जय श्री राम, उसको लेकर टीएमसी का जो रुख रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह से भैया घुसपैठियों से नरमी और जय श्री राम पे गर्मी, तो ये जो घुसपैठियों से नरमी और जय श्री राम पे गर्मी है, इसका अब ये हिसाब किताब जनता कर देगी पश्चिम बंगाल की। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी एक तरफ अपनी तैयारियों में लगी हुई है, जमीन पर जाकर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अंतर्कलह से निकल नहीं पा रही है। आज की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको।